हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी थर्सडे, गुरुवार की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है थर्सडे का दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट किया जाए। तो अभी हो रही है सुबह का टाइम है और मैंने बाबा को जगा दिया है। अभी मैं बाबा की पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि अभी देखो मेरे माथे पे तिलक नहीं है, तो मैं बाबा की पूजा करने जा रही हूँ। और मम्मा उठ चुकी हैं, मैं उठ चुकी हूँ और अभी सब लोग उठ जाएंगे। घर पे सब लोग सो रहे हैं, अभी कोई उठा नहीं है। तो मम्मा और मैं इस रूम में बाबा के होते हैं। तो अभी हम लोग सो उठ गए हैं। अभी पापा लोग उठेंगे, फिर वो लोग नहाएंगे, फिर आगे का जो काम होगा, क्योंकि अभी मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ बट इसके बाद बहुत सारा काम हो जाएगा। सब लोग को जाना है, रूही को भी स्कूल जाना है, भैया लोग को जाना है। आज गुरुवार है तो हामड़ा रोड पर शॉप भी आज लगेगी बाबा के साथ धाम के बाहर। छोटी सी शॉप है तो वो भी वहाँ पे आज लगेगी। तो इसलिए बहुत सारे काम है, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ क्योंकि बाद में मुझे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैं आपके साथ मुलाकात करूँगी जब सब लोग चले जाएंगे फिर। और आज का जो रूटीन है, आप लोगों ने मुझसे बहुत बार बोला है कि थर्सडे का रूटीन शेयर करो। तो देखो यार, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, बहुत सिंपल सा रूटीन है कि सुबह उठो, बाबा को नहलाओ धुलाओ, बाबा की काकड़ आरती करो, बाबा को तैयार करो। और कल रात को मैं सोई बहुत लेट थी, तकरीबन 1 या 1:30 बज गया था मुझे सोने में। तो इसलिए मेरी अभी नींद ना पूरी हुई नहीं है, मेरी आँखों में बहुत तेज़ दिल करा अभी जाके सो जाऊँ। बट अब सो नहीं सकते, बहुत सारे काम है। तो काम करने के बाद फिर मैं आपसे करूँगी मुलाकात। अभी मैं बाबा को स्नान कराऊँगी, स्नान कराने के बाद फिर बाबा को वस्त्र पहनाऊँगी अच्छे-अच्छे। और आज सोच रही हूँ क्या पहनाऊँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन-सा कलर पहनाऊँ, तो देखती हूँ। वो बाबा को तैयार करके फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ बाबा का काम निपटाने के बाद, ठीक है? तो बाबा को स्नान कराइए, बाबा को वस्त्र पहनाइए, इतना ही होता है और ज़्यादा कुछ स्पेशल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्नान आपको पता है, बाबा को जल से करा लो, दूध से करा लो, सिंपल स्नान करा लो। नहीं स्नान कराना, आप एक साफ कपड़ा ले लो, उस कपड़े से, जैसे कि मेरा ये टॉवल है बाबा का, तो ये टॉवल से मैं बाबा को साफ करती हूँ। और बर्तन जो मैं ये पूजा के हैं, इनको पोंछने के लिए अलग से टॉवल है, और ये मेरे बाबा का टॉवल है जिससे बाबा को मैं नहलाती हूँ तो बाबा उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये अलग से है। और बाबा के जो खाने के बाद बाबा मुँह पोंछते हैं वो अलग से रखा हुआ है मैंने। और जब ये मतलब थोड़ा-सा भी वो हो जाता है, फिर मैं इसको चेंज करके इसको बर्तन पोंछने के लिए लगा लेती हूँ बाबा के मंदिर के, और बाबा के लिए दूसरा ले आती हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा टॉवल है, ये देखिए, काफ़ी बड़ा है। तो इससे मेरे बाबा का हो जाता है। आज माला भी आ गई है टाइम से, तो मैं भी अब बाबा को तैयार करके फिर आपको बाबा के दर्शन कराती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग पे। ऐसे ही आज का रूटीन देखने के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल तो होता नहीं, पर जो भी है, जैसा भी है, बाबा की कृपा से। और आप लोगों के लिए भी यही कहूँगी कि मालिक सबको खुश रखे। उतार-चढ़ाव हर लाइफ में आते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रॉन्ग से ही सब कुछ होता है। दूसरों की सुनने से अच्छा है खुद की सुनिए। हम अगर लाइफ में छोटा काम करते हैं तो हम करते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? किसी की बात नहीं सुननी, ठीक है? आपके कमेंट्स देख के कभी मुझे भी दुःख होता है कि आप लोग इतना जल्दी क्यों टूट जाते हो? ठीक है, हो जाएगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग पे, देखते रहिए हमारी ऊट-पटांग सी बातें और बाबा के काम। जय साईं राम। एवरीवन, तो गाइज अभी हम निकलने को तैयार हैं। आप लोगों को सोच रहा होगा मैं बांध बांध के कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ रूही को स्कूल से घर लाने के लिए, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है। तो आज रूही को मुझे ही लाना पड़ेगा। तो मैं निकल रही हूँ घर से रूही को स्कूल से घर लेकर आने के लिए, और 2 बज गया है। तो अभी तक मैंने बाबा की मध्याह्न आरती करी, उसके बाद हम लोगों ने बाबा का जो भी बाबा के पास बैठे थोड़ी देर, उसके बाद घर की साफ-सफाई भी करनी थी, वो भी कर के अब फ्री हो गए हैं। अब हम रूही को लाने के बाद करेंगे साईं सच्चरित्र का पाठ, उसके बाद मुझे लाइव भी आना है। तो आज का दिन पूरा बाबा को समर्पित है। तो आइए चलते हैं, रूही को लेकर आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है? अभी तक जस्ट नॉर्मल था, अभी कुछ नहीं किया मैंने। सुबह बाबा की पूजा की, बाबा को नहलाया, उसके बाद मध्याह्न आरती की, उसके बाद अभी कुछ नहीं किया। मैं जैसे-जैसे होगा आपको बताती जाऊँगी, ठीक है? तो बने रहिए, थोड़ी देर मिलते हैं थोड़ी देर बाद ब्लॉग में। ओके, जय साईं राम। चलते हैं रूही को लेकर आते हैं। जय साईं राम। एवरीवन, तो अभी हो गई है शाम, शाम के बज गए 5। अभी तक मैंने पता क्या किया, मैं फेसबुक पे लाइव आई और यूट्यूब पे लाइव आई, और मैंने 2 वीडियो भी शूट की हैं जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। एक मेरा एक्सपीरियंस जो शिरडी में मैंने अनुभव किया बाबा को, वो भी आया है। तो अभी हम लोग पियेंगे चाय और बाबा को भी चाय पिलाएंगे। क्यों क्यों तो बाबा को भी अभी पिलाएंगे हम लोग चाय। मम्मी को भी चाय पीनी है, हमें भी चाय पीनी है। तो हमारे शाम का टाइम हो गया, शाम को पीते हैं हमारे बाबा जी चाय, और चाय के साथ खाएंगे बाबा जी मट्ठियाँ और बिस्किट। तो ये है मम्मी, अभी काली लग रही है, अभी गोरी लगेंगी। तो अभी हम लोग चाय बिस्किट खाएंगे। फिर हम लोग पीने जा रहे हैं चाय, गर्मा गर्म चाय। और मोती ने दुखी करके रखा है हम लोगों को। डुग्गू भैया हमारे बहुत सियाने हैं, और मोती ने ना इतनी शरारत कर रखी है घर पे कि पूछो मत। मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट रुको जरा, इसको देखो जरा, इसको देखो जरा, देखो जरा इसको। मोती,
ए मोती, मेरे पैर पे बैठेगा गंदा बच्चा। ओए मोती मोती मोची मोची मोची। डाल दे मोती। चाय पियोगे बेटा? चाय पीनी चाय? हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, देखो तो कैसे लपट रही है। मोती रुक जल्दी, रुक 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 रुक। हमारा जो थर्सडे का दिन होता है ना, वो होता तो बहुत बिजी होता है, लेकिन सिंपल होता है। इतना कुछ मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि हम लोग बिल्कुल सिंपल बंदे हैं, और जिस फकीर के भक्त है वो भी बिल्कुल सिंपल था। उसने कभी भी ऐसा कोई आडंबर करने को नहीं कहा, कोई उपाय करने को नहीं कहा। तो प्लीज किसी भी ऐसे फालतू की झंझटों में ना पड़े, क्योंकि बाबा जो है वो हमेशा सादगी को पसंद करते हैं। बाबा जो है वो सच्चाई को पसंद करते हैं, श्रद्धा भक्ति को, विश्वास को पसंद करते हैं। और जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होगी उसकी विश पूरी होने में टाइम नहीं लगता। वो हमेशा बंदा खुश रहता है और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करता है। ऐसे लोगों के भगवान भी सुनते हैं। तो आजकल टाइम में देखिए बहुत कम लोग हैं जो आपको मिलेंगे ऐसे जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, बहुत कम लोग हैं। तो इसीलिए खुद को दुखी ना करें किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके जिस पर विश्वास करने लायक है ही नहीं। मम्मी सेब मंगवा रही है, ले मोती को देने। मोती का सेब दो। तुम्हारे मोती भैया सेब खाने जा रहे हैं। इसका भैया ये क्या काट रहे, इससे कटेगा, दांत टूट जाएंगे बेटा आपके। ए बाबू दंदी टूट जानी है, सारियां दंदियां टूट जानी है मेरे बच्चा। ओए मम्मी, मम्मा क्या बोल रही है? बेटा बनाना खाना है, बनाना ये खाना है, ये खाना है। चिज्जी चिज्जी खानी, चिज्जी लो जा रहे मम्मी, बस खाई खाई हो रही है अकेले अकेले। सबको बुलाओ बेटा, सब लोग आ जाओ मेरे साथ, खाई खाई करो, खाई खाई। गंदे बच्चा कालू, भाई मेरा कालू, मेरा गोरू ऊपर पड़ा है, वो भी वो देखते जाके क्या कर रहा है, सो रहा होगा। हम लोग चल रहे हैं डुगू के लिए सेब लेकर के। डुगू भैया सेब खाएंगे, तो आइए डुगू को सेब खिलाते हैं, क्योंकि अभी मोती ने खाया तो डुगू को भी खाना जरूरी। बाबू डुगू भैया, डुगू भैया, डुगू भैया, शिट बाबू, शिट बाबू, शिट। मेरा बच्चा छिट 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 सिट 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 सिट, मेरा बाबू सिट 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 चिची तेरे चिची चिची चिची। हाँ तो ये हमारे डुगू भैया गपा गप खा ले रहे। डुगू आई खाई खाई हो रही है, खाई खाई बेटा खा रहे। वाह, खा ले खा ले खा ले मेरा बच्चा, खा ले, ओके खा ले। फ्रिज के बाहर बैठे मम्मी के पास क्या मांग रहे, देख रहे हो? क्या मोती, मोती क्या? आ ले 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 ले। अच्छा डुगू भैया चढ़ते थे, अभी इनको चाय पीनी है, देखो। सो फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का टाइम और तीसरी बार आरती यानी कि धूप आरती का समय हो गया है। तो जो सुबह माया बाबा को माला चढ़ाए थे हमने, वो माला अभी हम लोग उतार लेंगे और वो उसको अलग करके रख लेंगे। और अभी मुझे बाबा की आरती की तैयारी करनी है और 11 दीपकों की तैयारी करनी है। तो सारी तैयारी करने के बाद अब हम जलाएंगे बाबा की ज्योति और फिर करेंगे आरती। जैसे कि धूप आरती करते करते हमें कम से कम आधा घंटा लग जाता है, तो आधा घंटा आरती करेंगे बाबा की, उसके बाद फिर कोई काम करेंगे। अभी सारे काम बंद करके पहले बाबा की आरती करनी है, आरती करने के बाद फिर देखते हैं कौन कौन सा काम बचता है, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। तो मोती पीछे बंधा हुआ है, वो बहुत चिल्ला रहा था, पर मैंने इसको चुप करा के बैठा दिया, फिर भी चुप नहीं होता है। तो ये हैं 11 दीपक जिनको थाली को सजा लिया गया है। और सजाने के बाद अभी मैं, और ये 2 दीपक हैं, ये घर के मुख्य द्वार पर लगते हैं, श्रद्धा सबूरी के दीपक जो हमारे घर पे लगते हैं। और अब मैं आपको करा रही हूँ श्री साईनाथ के दर्शन, गोरेलाल के दर्शन, दिलखुश बाबा के दर्शन। तो दिलखुश बाबा के फेस पे देखिए कितना सारा ग्लो है, बाबा कितना मुस्कुराते हैं। और कोई भी बात करनी होती है बहुत अच्छा लगता है बाबा से बात करके। बाबा के फेस पे, इनकी आइज़ पे देखते जाओ तो लगता है यस बाबा भी हमें देख रहे हैं। और वाकई बाबा को देखो तो बाबा भी हमें देखते हैं। ये बाबा ने खुद कहा है, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। तो ये थे आज के दर्शन, गुरुवार के दर्शन। बाबा हमेशा हमारे साथ रहे, सबको खुश रखे। तो आइए अब हम लोग पहले बाहर के दीपक लगाऊंगी मैं, बाहर जो दीपक लगेंगे उसके बाद 11 दीपकों को प्रज्वलित करेंगे और सबके लिए अच्छी सुकून ज़िंदगी की कामना करेंगे। बाबा सबको खुश रखे और सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें। तो आइए दीपकों को प्रज्वलित करते हैं और बाबा के आगे रोशनी करते हैं।
घर को द्वारकामाई बनाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब दीपक प्रज्वलित होते हैं। अभी मैं ये दीपक बाहर रख के आऊँगी, फिर मैं करूँगी 11 दीपकों को प्रज्वलित। तो इसी प्रकार आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों। तो अभी मैं बाहर दीपक लगा के आ चुकी हूँ और मैंने धुनी भी कर दी थी पहले बाबा की। धुनी का मैं आपको बता दूँगी कौन सी धुनी आप भी घर पे लगाया करें तो बहुत अच्छी रहती है। बहुत ही ज़्यादा उस पे धुनी होती है घर पे, और इतना अच्छा लगता है, घर का माहौल इतना पॉजिटिव हो जाता है कि बस ये लगता है कि बाबा साक्षात विराजमान हो गए हैं घर पे। तो अभी हम लोग 11 दीपकों को प्रज्वलित कर रहे हैं। बाबा ऐसे ही आप लोगों के सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएँ, और मैं कर रही हूँ, अगर आपको भी करना है तो आप कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि 11 दीपक करने से कुछ उपाय है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ उपाय मत समझिएगा कि कुछ उपाय है तो हमने किया है, ठीक है? क्योंकि बाबा ने कभी किसी उपाय को मानने के लिए कहीं नहीं कहा। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जहाँ पे बाबा ने किसी उपाय को मानने के लिए बोला हो। तो ये देखिए कितना सुंदर रोशनी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है, बाबा के सामने दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैं कर रही थी। वैसे तो मम्मा करते, पर मम्मा आज नहीं, कि बाहर थे, इसलिए मैंने खुद किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार बहुत हमेशा हर गुरुवार को किए जाते हैं। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो ज़रूर करें। बाकी जैसे साईं की इच्छा, बाबा को जो करवाना होता है बाबा अपने आप खुद करवा लेते हैं। तो आइए बाबा को दिखाते हैं 11 दीपक, और सबके जीवन की खुशियों की कामना करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का हर दिन ऐसे ही खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, और बाबा से सबके लिए दुआ मांगती हूँ। और हर गुरुवार हमारा बहुत त्यौहार जैसा हो, यही बाबा से कहते हैं। तो आइए, अब बाबा की आरती भी हो गई, बाबा को हमने धूप दीप भी दिखा दिया, और बाबा का भोग लगेगा। तो भोग आज खिचड़ी का लगेगा। अभी बाबा के लड्डू रखे हुए हैं और लड्डू का भोग लगेगा दोबारा से, और फिर खिचड़ी का भोग लगेगा। आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, यही प्रार्थना हम साईं चरणों में करते हैं। सो गाइस, करते करते दिन भर का काम करते करते थकते थकते अब हो गई रात, और फिर मैंने शाम को आरती के बाद, जैसा कि आपने देखा, उसके बाद मैंने खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बना करके बाबा को भोग लगाया। लड्डू थे, लड्डू का भोग लगाया बाबा को। हर गुरुवार को मैं यही करती हूँ, मतलब बेसन के लड्डू मंगा लेती हूँ, उसको बाबा को भोग लगा देती हूँ। और खिचड़ी तो बनती ही बनती है, हर थर्सडे बनती है। तो बस इसी तरीके से आप भी बाबा का जो भी पूजन है वो इत्यादि ऐसे कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी उसमें कोशिश करूंगी कि आपको प्रॉपरली सब कुछ दिखा पाऊँ, कोशिश करूंगी, ताकि आपको भोग का, आपको धुनी का, हर चीज़ जो मैं करती हूँ वो आपको थोड़ी थोड़ी समझा पाऊँ। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, तो बने रहिए चैनल पर। और आज के लिए इतना ही। अभी मैं ब्लॉग का, अभी यहीं पे ब्लॉग इतना ही होगा आज का। उसके बाद फिर कल से न्यू ब्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। तो अभी के लिए बहुत तेज़ नींद लगी है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, बहुत बहुत तेज़। दिन भर की थकान, काम खत्म ही नहीं होता। एक काम खत्म करो, दूसरा शुरू, फिर दूसरा खत्म करो, फिर तीसरा शुरू, मतलब काम पे काम, घर पे घर के काम खत्म नहीं होते। तो ये ज़िंदगी है, स्ट्रगल पे, मतलब मेहनत पे मेहनत करो, मेहनत पे मेहनत करो, और बिना मेहनत की कोई काम नहीं है। इसलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत अच्छी रखिए, बाबा से जुड़े रहिए, बाबा का ध्यान करते रहिए, बाबा को प्यार करते रहिए, बाबा को याद करते रहिए। बाबा है तो जिंदगी है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, जय साईं राम।